Hi, this is Kamini from Speak Like Kamini and welcome to today's lesson on basic conversation starters. अक्सर मेरे स्टूडेंट्स मुझसे ये शेयर करते हैं जो बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं कि उनसे जब कोई नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछता है जैसे कि वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे हैं या उनका नाम क्या है, वो इन क्वेश्चंस को भी सुनकर इनके जवाब नहीं दे पाते हैं ड्यू टू नर्वसनेस या जो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है उस वजह से। लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं बनाने में और बहुत ही इनके आंसर्स भी इजी होते हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इनको आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे कॉमन है जो कहीं भी आप किसी को पहली बार मिलते हैं तो आपसे लोग पूछ लेते हैं, चाहे वो इनफॉर्मल सिचुएशन हो चाहे वो फॉर्मल सिचुएशन हो। और आज के इस लेसन में आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी कि आप किस तरीके से इन सवालों को पूछ सकते हैं या इनके जवाब दे सकते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कोई आपसे पूछता है वो होता है आपके नाम के बारे में। तो अगर आपसे कोई आपका नाम पूछ रहा है या आप किसी का नाम पूछना चाहते हैं तो आप बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम। अब इसका आंसर अगर आपको देना है तो आप बोलेंगे माई नेम इज़। अब जो भी आपका नाम है वो आप इज़ के बाद लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ कामिनी। ऑलराइट, ये हो गया इनफॉर्मल तरीका। अगर आप फॉर्मल सिचुएशन में हैं जहाँ आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही फॉर्मल है, आप उन लोगों को जानते नहीं हैं या जानते हैं तो आपके दोस्त या फैमिली नहीं है, जैसे आपका वर्क एनवायरनमेंट हो गया या आप कॉलेज में हैं तो आपके प्रोफेसर्स या आपके सीनियर्स, कुछ भी हो सकता है। तो आप वहाँ पर आप बोलेंगे कुड आई हैव योर नेम प्लीज़। ये फॉर्मल साउंड करता है और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा बोलने में। ऑलराइट, नेक्स्ट जो चीज़ लोग आपसे पूछना चाहते हैं वो होती है कि आप कैसे हैं। सो उसको हम बोलते हैं हाउ आर यू। अब इसका आंसर अगर आप फॉर्मल सिचुएशन में देते हैं तो आप बोलेंगे आई एम फाइन थैंक यू। इसका मतलब हुआ कि मैं ठीक हूँ, थैंक्स। थैंक यू क्यों? क्योंकि सामने वाला आपका हालचाल पूछ रहा है और एक कर्टसी से, क्योंकि ये फॉर्मल सिचुएशन है, आप यहाँ पर थैंक यू लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही आप सामने वाले का हाल भी पूछेंगे और उनको बोलेंगे हाउ अबाउट यू। तो ये पूरा स्टेटमेंट हो गया आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू। इट्स वेरी सिंपल, इजंट इट? ओके, और इससे भी सिंपल है इनफॉर्मल तरीका, जहाँ पर आप सीधे ही बोल सकते हैं ग्रेट, फैंटास्टिक, नेवर बीन बेटर, आई एम डूइंग वेरी वेल, कुछ भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो वहाँ आप बोलेंगे आई एम नॉट वेल, या शॉर्ट में आप बोल सकते हैं नॉट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कोई आपसे पूछना चाहता है वो होता है कि आप रहते कहाँ हैं। तो आपसे क्या पूछेंगे, वेयर डू यू लिव। अब आई लिव इन मतलब मैं रहता हूँ, सो आई लिव इन, और यहाँ आप वो जगह लगा देंगे जहाँ आप रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन नोएडा। ओके, नेक्स्ट होता है वेयर आर यू फ्रॉम, क्योंकि कभी कभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपका होम टाउन क्या है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, इस समय आप कहाँ रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कौन से शहर से हैं। लोग इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं वेयर डू यू बिलोंग टू, एंड इसका आंसर जो आप दे सकते हैं वो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू। नाउ याद रखिएगा, बहुत बार लोग गलती करते हैं और बोलते हैं आई एम बिलोंग टू, और ये गलत हो जाता है। आपने यहाँ पर एम नहीं लगाना, डायरेक्टली बोलना है आई बिलोंग टू। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू दिल्ली। ओके, इसके अलावा आप स्ट्रेट बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। ओके, नेक्स्ट जो सिचुएशन आती है वो होती है जब आपको किसी को किसी से इंट्रोड्यूस करना होता है। तो आप अगर फॉर्मल सिचुएशन में हैं तो आप बोलेंगे मे आई इंट्रोड्यूस यू टू, और टू के बाद आप उस इंसान का नाम लगा देंगे या उसका डेजिग्नेशन लगा देंगे जिसको आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी वाइफ को कहीं पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या आप अपने बॉस को करा रहे हैं तो आप बोलेंगे मे आई इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस मिस्टर शर्मा, अगर उनका नाम मिस्टर शर्मा है, या फिर जो भी उनका नाम है या जिसको भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मे आई इंट्रोड्यूस यू टू, और फिर जो वो हैं और जो उनका नाम है वो आप उसके आगे लगा सकते हैं एक फॉर्मल सिचुएशन में। इनफॉर्मल सिचुएशन में आप डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज़, और आगे जो भी आपका उनके साथ जिनको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई सन पीटर, ये मेरा बेटा है पीटर।
नेक्स्ट सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करके और उस जगह को छोड़कर जाना होता है। तो वहाँ पर आप बोलते हैं, अगर आप फॉर्मल सेटअप में हैं तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी आई हैव टू लीव, इट वॉज़ अ प्लेजर टू मीट यू, या आप इट वॉज़ नाइस मीटिंग यू भी बोल सकते हैं। लेकिन ये दोनों बातें आप तभी बोलेंगे जब आप किसी को पहली बार मिल रहे हैं। अगर आप उनको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे क्योंकि आप उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर आप इनफॉर्मल सिचुएशन में हैं तो वहाँ पर आप बोलेंगे सी या बाय, गॉट टू गो बाय, या फिर कैच यू लेटर बाय, और आप सिंपली बाय भी बोल सकते हैं। और इसके साथ ही मेरा भी बाय बोलने का टाइम आ गया है। हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं और आई होप कि आप ये सारी चीज़ें अपने डेली कॉन्वर्सेशन में जहाँ भी आपको मौका मिलेगा आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड और भी चीज़ें जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ऑलराइट देन, टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स बाय फ्रॉम स्पीक।